Can you see me? So student, today I'm going to teach you use of fond of. Okay? Use of fond of. So guys, fond of का use हम कहाँ पे करते हैं? Do you have any idea? हाँ, शौक के लिए। तो जब भी हमें किसी चीज का शौक होता है या जब हम किसी चीज के शौकीन होते हैं तो वहां पे हमें फॉन्ड ऑफ का यूज करना होता है। किसका यूज करेंगे? फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, इस पे स्पेलिंग पे ध्यान रखो, ये FOND फॉन्ड है। बहुत से लोग इसको FOUND फाउंड बोल देते हैं, सो दैट्स रॉन्ग। सो क्या बोलना है? फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड मीन होता है शौक या फिर शौकीन, शौक या शौकीन। एंड ऑफ मीन होता है, देख लो, आर यू नोटिंग डाउन? फॉन्ड मीन शौक या शौकीन एंड ऑफ मीन होता है का या फिर का, की, के, जो भी आप साउंड लगाना चाहो, ठीक है। सो का शौक या का शौकीन। तो हमारे जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में का शौक या का शौकीन टाइप्स के वर्ड आएंगे तो वहां पे हमें फॉन्ड ऑफ का यूज करना है। ओके, अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका रूल समझ लीजिए। नहीं, पहले आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आइडेंटिटी आपने देख लिया है, अब आप एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। किसका शौक है? गाना गाने का बहुत, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। बहुत जल्दी लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग बहुत खराब जा रही है मेरी। सो मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, ये ध्यान रखिए। देखिए, का आ गया और शौक आ गया, ठीक है। का और शौक आ गया, बीच में ये बहुत आ गया, इसको हम बाद में थोड़ा आइडेंटिफाई करवाएंगे। तो क्या हो जाता है? मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले किसी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है। मीन्स मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, तो सब्जेक्ट कौन है? मुझे, मैं, आई, ठीक है। तो वो बाद में लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे इज, एम, आर का। किसका यूज करेंगे? इज, एम, आर। मीन्स अगर सब्जेक्ट आई है तो एम हो जाएगा, ही या शी है तो फिर इज हो जाएगा, और अगर यू है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो वहां पे आर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फॉन्ड ऑफ की। मीन्स जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है शौक, वो हम यहाँ पे रख देंगे। सो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फॉन्ड ऑफ, ठीक है। अब हमें जिस चीज का शौक है उसको यहाँ पे हम रखेंगे। अगर वो एक्शन है तो हम वहां पे वर्ब लिख देंगे और वर्ब में ING लगा देते हैं। ING लगा देते हैं। ING क्यों लगा रहे हैं? ING का यूज यहाँ पे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा है। ये बात सब लोग नहीं बताते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी ऑफ आ गए, फ्रॉम आ जाए, इन आ जाए, तो उसके बाद वर्ब अगर आएगी तो हम उसमें क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। तो ये मत ध्यान देना कि फॉन्ट के साथ ऑफ का यूज करते हैं, और फॉन्ट के साथ तो ऑफ का यूज करते हैं, ING का यूज हमेशा ऑफ के साथ होता है, नॉट फॉन्ट। ओके, सो क्या हो जाएगा? और अगर वर्ब है तो वर्ब लिखोगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट। कभी कभी वर्ब नहीं होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? एटसेट्रा। ओके, जो भी बचा है वो आप बोल दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, आई हो गया। फिर प्लस इज, एम, आर। इन तीनों में से हमें क्या यूज करना है? आई के लिए एम का यूज करना है, हमने एम हो गया। आई एम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आम। आम खाते हैं आप लोग? आम खाने का शौक है? बस अगर भूल जाइएगा तो आम को याद रखिएगा दिमाग में। सो आई एम आम, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे? फॉन्ड, क्या बचा? एम का यूज कर लिया, प्लस है फॉन्ड ऑफ। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? बहुत। तो यहाँ पे शौक के साथ कौन सा वर्ड ऐड हो चुका है? बहुत का वर्ड ऐड हो चुका है। बहुत के लिए हम यूज कर देंगे वेरी का। किसका यूज कर देंगे? वेरी। सो आई एम वेरी।
अगर बहुत आ रहा है तो हमें वेरी का यूज करना है, और अगर बहुत नहीं आ रहा है तो हमें वेरी का यूज नहीं करना है। आई एम वेरी क्या करना है, आप फॉन्ड ऑफ का यूज कर देंगे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। अब बताइए, फॉन्ड ऑफ भी हो गया हमारा। अब क्या आता है, वर्ब। किस चीज का शौक है हमें, गाना गाने का। गाना गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे ऑफ आ रहा है तो सिंग में आईएनजी लगाना है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, या सिंगिंग द सॉन्ग भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग द सॉन्ग। उसे बहुत शौक है, he is very fond of. So you can write the sentence structure at first. I am very fond of, he is very fond of, she is very fond of. उसे बहुत शौक है, he is very fond of, she is very fond of. अगर लड़का है तो he, और अगर लड़की है मीन्स मेल फीमेल के लिए he या she का यूज करते हैं, सबको पता है। तो for the male he is very fond of, for the female she is very fond of. Okay? और हमें, हम सबको, तो हमें बहुत शौक है, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ। हम फॉन्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। अगर बहुत है तो वेरी बोलो, और अगर बहुत नहीं है तो वेरी हटा दो, ठीक है। वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ, उन्हें बहुत शौक है। एक से ज्यादा लोग हैं, उन्हें बहुत शौक है, तो क्या हो जाएगा, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ। क्या हो जाएगा, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ। ओके, रिपीट, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ, you are very fond of, we are very fond of, they are very fond of. हमें बहुत शौक है, we are very fond of, उन्हें बहुत शौक है, they are very fond of. तुम्हें बहुत शौक है, you are very fond of. Okay? Clear? So मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। I am very fond of reading the books. उसे बोलने का बहुत शौक है, he is very fond of speaking. ओके, उसे खेलने का बहुत शौक है, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गेम्स। अब क्या खेलने का शौक है वो आप आगे ऐड कर सकते हो, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गेम्स। और खाली अगर बोलोगे कि उसे खेलने का बहुत शौक है तो ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ओके, क्रिकेट खेलने का शौक है तो आप क्रिकेट ऐड कर सकते हो, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द क्रिकेट। फुटबॉल, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द फुटबॉल, एटसेट्रा। ओके, हमें घूमने का बहुत शौक है, हम सबको, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ आउटिंग या फिर रूमिंग, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ रूमिंग और आउटिंग। ओके, उन्हें बुराई करने का बहुत शौक है। जैसे कुछ औरतें हैं, हम उन्हें करके बात कर रहे हैं, उन लोगों को बुराई करने का बहुत शौक है, सो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ। जैसे कहेंगे कुछ औरतों को बुराई करने का बहुत शौक होता है, तो कुछ औरतें, सम विमेन, तो some women are very fond of criticizing. Some women are very fond of criticizing.